जो पाकिस्तान हमारे देश पे आक्रमण करे, क्या कोई देश, किसी भी देश की बात करूं, क्या उस देश से प्रेम करेगा? चाहे खेलकूद के माध्यम से किसी भी बात हो, मैं समझता हूं कि ये बहानेबाजी है, इसके पीछे ब्रांडिंग और व्यापार की जरूरत है। इनको व्यापार करने वाले लोग देश की भावना नहीं समझ सकते। लगातार विवाद है, सवाल उठाए जा रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, यही मोदी अमित शाह जी पाकिस्तान की बात करते थे हमेशा, विरोध की। सिंदूर ऑपरेशन हुआ, किस प्रकार से भारत ने युद्ध विराम किया। भारत ने कहा है कि हम पाकिस्तान से कोई संबंध नहीं रखेंगे, ना हम बात करेंगे, ना कोई ट्रेड करेंगे, ना बिजनेस करेंगे। तो फिर क्रिकेट क्यों, फिर खेल क्यों? क्या अमित शाह देश की भावना को भूल गए, जन भावना को? क्या अमित शाह अगर देश की बात करना चाहते, देशभक्ति की बात करना चाहते, तो ये पाकिस्तान से इतना प्रेम क्यों? मैं समझता हूं कि इस पे इनके पुत्र को भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना चाहिए। देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि नरेंद्र मोदी जी पहले तो ये वक्तव्य देते हैं कि मेरी नसों में सिंदूर दौड़ता है, और जैसे ही अमित शाह जी के बेटे की दुकानदारी बचाने की बात आती है, जय शाह जी की नौकरी बचाने की बात आती है, तो वो रगों का सिंदूर कहीं ना कहीं खून भी नहीं, पानी में तब्दील हो जाता है। आज बहुत ही शर्म की बात है कि जिस पाकिस्तान के आतंकियों ने हमारे देश के निर्दोष लोगों को, सैलानियों को मारा, आज उसी के साथ हम एक ही प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर मैच खेलेंगे। मैं समझती हूँ कि ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि मोदी सरकार की रीढ़ में हड्डी नहीं है, पूरी तरीके से झुकी हुई है। कभी ट्रंप हमारे देश की बेइज्जती करके कहते हैं कि सिंदूर का सौदा हो गया और सीज फायर मैंने कराई, उसका जवाब नहीं दिया जाता। चीन को लाल आंख दिखाने की बात थी, चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा हो जाता है। हमारी देश की सेना कहती है कि हम एक से नहीं, दो दुश्मनों से लड़ रहे थे, और हमारे देश के विदेश मंत्री जाकर चीन के राष्ट्रपति से मिलते हैं और फिर से गलबैयां होते हैं। मैं समझती हूँ कि 295 करोड़ रुपए जो 2021 से 2024 तक मोदी जी ने विदेश यात्रा में खर्चे, वो केवल छुट्टी मनाने के लिए खर्चे थे, क्योंकि विदेश नीति के नाम पर देश में सिर्फ एक नील बटा सन्नाटा है, सिफर है, शून्य है, बहुत बड़ा जीरो। कल मणिपुर से भी होके आए, ये भी नहीं कह सकती देर आए दुरुस्त आए। मणिपुर जलता रहा, मणिपुर में महिलाओं की इज्जत तार तार होती रही, दो समुदायों के बीच में एक बहुत ही खूंखार जंग छिड़ती रही, और मोदी जी तमाम चुनावी रैलियों में भाषण देते रहे। 56 इंच का सीना तो मुझे पता नहीं, लेकिन जनता के लिए जो एक धड़कता हुआ दिल चाहिए, देश के लोगों के लिए जो धड़कता हुआ दिल चाहिए, वो मोदी जी के पास नहीं है, वो पथरा चुका है। उनके लिए चुनाव साम दाम दंड भेद से जीतने के अलावा और उनके लिए कोई बड़ा लक्ष्य राजनीति में है नहीं। एक एआई वीडियो पे भी विवाद चल रहा है कांग्रेस में। कौन सा वीडियो? मोदी जी की माता जी के एआई वीडियो। देखिए, मैं तो ये कहती हूँ कि माता सभी की सम्मानित होती हैं। माता, माँ का, बहन का, स्त्रियों का हमारे देश में, समाज में एक बहुत ही अव्वल दर्जा है। उनके मान सम्मान में किसी भी तरीके की कमी या क्षति नहीं पहुँचनी चाहिए। लेकिन ये सवाल बहुत ही जायज़ है कि राहुल गांधी जी ने मोदी जी के परिवार के किसी व्यक्ति के बारे में कभी अभद्र टिप्पणी नहीं की। कोई जिस सभा का भी एक जिक्र किया जाता है, उसमें भी ना कोई कांग्रेस का व्यक्ति मौजूद था, ना कोई नेता मौजूद था। पर जर्सी गाय बोलना, हाइब्रिड बछड़ा बोलना, कांग्रेस की विधवा बोलना, सूर्पनखा बोलना, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोलना, ये तो मोदी जी ने खुद इन शब्दों का प्रयोग किया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आईना अगर उठाया करो, पहले देखो मोदी जी, फिर दिखाया करो। तो पहले गिरेबान में झांक कर देखें और अपनी माता जी के नाम पर राजनीति करना बंद करें। दम है तो देश के जो मुद्दे हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, महिलाओं की अस्मिता है, किसान है, नौजवान है, जो रद्द होती परीक्षाएं हैं, जो सांप्रदायिक उन्माद है, उसके ऊपर आप उसको खत्म करने के लिए काम करें और फिर वो